अभी तस्वीरें आप देखिए, जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये निगमबोध घाट के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ, पूरी तरह से राजकीय सम्मान के साथ उनको यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता, सभी बड़े नेता इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी अलविदा कहने निगमबोध घाट पर मौजूद हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको यहाँ पर विदाई दी जा रही है। साथ ही आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लोगों की भारी भीड़, हुजूम इन तस्वीरों में दिख रहा है। भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। हिमांशु, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो मोक्ष द्वार के अंदर जा चुका है, यानी निगमबोध घाट के वो अंदर जो उनका पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा, भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आए और वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ी दिक्कत का सामना यहां पर करना पड़ा है। उन्होंने जो आम पब्लिक को बोला है कि आम पब्लिक के लिए अलग गेट निर्धारित किया गया है, आप इस गेट से नहीं जा सकते क्योंकि ये गेट सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट के लिए निर्धारित किया गया है। सोनिया गांधी को हमने अंदर जाते हुए देखा, राहुल गांधी खुद जो है, जो आर्मी की व्हीकल थी उसके ऊपर मौजूद थे, प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर गई हैं। अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बड़े नेता रहे हैं, वो यहाँ पर जा चुके हैं। और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन ये गेट उनको निर्धारित नहीं है, इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकते। और उन लोगों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि आप दूसरे गेट का इस्तेमाल करें, आपको अंदर जाने की अनुमति दूसरे गेट से है। और इस वक्त जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो निगमबोध घाट के अंदर पहुंच चुका है। हिमांशु, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, इसी गेट से वो व्हीकल, आर्मी का जो व्हीकल है वो गन कैरेज अंदर गया है और अब पूरे परिवार के लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और भी वीवीआईपी मूवमेंट अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है कि और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। और बिल्कुल आपने सही कहा। और रविकांत, अब आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वैसे तो पूरा देश ही इस वक्त शोकाकुल है, लेकिन ये आप निगमबोध घाट की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें प्रथम पंक्ति में आप देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लोग हैं, उनके गांव के लोग मौजूद हैं। और ठीक उनके पास में आप देखेंगे तो आपको राहुल गांधी भी वहाँ आपको खड़े हुए नजर आएंगे। और सभी में एक शोक की लहर इस वक्त देखी जा सकती है। वो चेहरे पर भाव देखा जा सकता है कि उन्होंने कितना किसी अपने को जब खो दिया तो जो गहरा दुख होता है वो दुख चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा है। और ये तीन तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, जैसे हमारे सहयोगी रविकांत ने बताया कि मोक्ष द्वार के बाहर जो वीवीआईपी गेट की एंट्री है, सिर्फ वीवीआईपी को अंदर जाने की परमिशन दी गई है, लेकिन बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हो सकता है कि कभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से नहीं मिले, लेकिन एक अंतिम विदाई देने के लिए वो एक बार उनको नमन करना चाहते हैं। और इसीलिए आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उस शख्स को अंतिम विदाई देने के लिए जिन्होंने देश के योगदान में एक बहुत अहम किरदार निभाया, एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और इसीलिए वहां पर आपको देखेंगे कि लोगों की भारी भीड़, जिनको काबू पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भावनाएं भी हैं, लोगों के जज्बात हैं जो यहाँ देखे जा रहे हैं। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखिए। जब ये देखिए, ये जो झंडा है, जो ध्वज है, कांग्रेस का जो ध्वज है वो वहाँ पर ले जाया जा रहा है। साथ में सुरक्षा बल भी वहाँ पर आप देखेंगे मौजूद हैं और सभी वरिष्ठ नेता तो वहाँ पर मौजूद हैं ही। जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ रविकांत, हमने देखा वो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो सेना के जवान हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने पार्थिव शरीर अंदर तक पहुँचाया। इस दौरान हमने देखा कि बाकायदा पूरा सम्मान भी दिया गया, क्योंकि जिस रास्ते से उनको ले जाया जा रहा था पार्थिव शरीर, दोनों तरफ हमने देखा है कि कतार में जो जवान थे वो खड़े थे। देखिए, जब भी
हिमांशु स्टेट फ्यूनरल होता है और जो डिग्निटरीज होते हैं यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर था, करेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। दादा आगे आ जाओ। सीधा रहा। मैं साइड चलूँगा। देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है और निगमबोध घाट जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो बिल्कुल वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलियों में से एक राजकीय सम्मान होता है। राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ होती हैं, उनको ये राजकीय सम्मान दिया जाता है। देश की रक्षा में शहीद हुए जवान हों या अधिकारी हों या जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया हो, और सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारत की मजबूती के लिए, भारत के विकास के लिए कितना अहम था। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसमें राष्ट्रीय ध्वज तो आप देखिए कि तिरंगे में लिपटे हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तोपों की सलामी यहाँ पर दी जाएगी। सैन्य बैंड जो इस वक्त आप धुन सुन रहे हैं, मातमी धुन, सेना का जो बैंड होता है वो पूरा सम्मान देते हैं। शोक जुलूस होता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जैसा कि हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे थे और बिल्कुल ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं। रविकांत, देखिए हिमांशु, इस वक्त जो है मैं निगमबोध घाट के मोक्ष द्वार पर हूँ। थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। उनको इस बात की जानकारी दी गई है कि जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको ही अंदर जाने के लिए आप अलाउ करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसी बड़े नेता के साथ आते हैं और वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी पर्सनल को दिक्कत हो रही है, उनको रोक रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये गेट आपके लिए अधिकृत नहीं है, आप दूसरे गेट से आइए। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी जो यहाँ से जाने के लिए अधिकृत हैं। ये राहुल गांधी का स्टाफ है, वो चूंकि पुलिस वाले नहीं पहचानते इसलिए बार बार वो ये पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ हैं। पवन बंसल को आप तस्वीरों में देखिए, एक एक करके पूछा जा रहा है और उसके बाद वीरप्पा मोइली को पीछे देखिए। ये सारे कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं और उनके पास अधिकृत पास है, उनको तो अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। जो और भी मूवमेंट है अब से कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अंदर जा चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं।
यहाँ पर नवीन जिंदल को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नवीन जिंदल भी यहाँ पर आए हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और डॉक्टर साहब पंच तत्वों में विलीन होंगे। उन्होंने राष्ट्र के लिए जो कुछ भी किया, जो भी उनकी क्षमताएं थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दूंगा और इतिहास मेरा आकलन करेगा। और आप देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें उभरी हैं कांग्रेस पार्टी से निगमबोध की जो यात्रा रही है, उसमें हर तरफ हर व्यक्ति, चाहे वो देश का हो विदेश का हो, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर निगमबोध घाट पहुंचा है और अपनी तरफ से एक अंतिम विदाई, जिसको हम भावभीनी श्रद्धांजलि कहते हैं, वो डॉक्टर साहब को दे रहा है। जो उनके व्यक्तित्व का परिचायक है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व कितना बड़ा था और कितना विशाल हृदय था। एक राजनेता के रूप में, एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, आरबीआई के गवर्नर के रूप में आर्थिक रिफॉर्म करने के लिए वो जाने जाते थे और आज उनके योगदान को राष्ट्र भी पूरे समर्पण के साथ याद कर रहा है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। एक बार फिर निगमबोध घाट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और आप देखिए ये फॉरेन डेलीगेट्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो आए हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए। इसके साथ ही जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अब ये पूरा का पूरा एरिया है अब से कुछ ही देर बाद क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो आ रहे हैं, इसीलिए इस गेट को ओपन रखा गया और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंदर जो है हिमांशु प्रारंभ हो जाएगी। और ये वो यात्रा है जहां से कोई व्यक्ति लौट कर नहीं आता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये अंतिम यात्रा है और डॉक्टर साहब जो है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उनकी अच्छा रविकांत, मैं आपसे हम बात करते रहेंगे, लेकिन अंदर की जो इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं रविकांत, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों में हमने देखा वहाँ किरण रिजिजू भी हैं, वहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नज़र आ रहे हैं, अमित शाह भी वहाँ पर दिख रहे हैं। और देखिए अब शोक जुलूस जो निकला, सेना का जो बैंड जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और वहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाते हुए निगमबोध घाट में जो जवान थे वो सेना के जवान उनका पार्थिव शरीर ले जाकर, अब देखिए अब पार्थिव शरीर को अंदर रखा गया है और इस दौरान परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। और यहाँ आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, यहाँ पर आज कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर उस शख्स को अंतिम विदाई देने के लिए लोग एकजुट हुए हैं जिन्होंने तहे दिल से, सच्चे मन से देश सेवा की है, देश के प्रति उन्होंने अपना एक भाव रखा और देश के विकास को उन्होंने प्राथमिकता दी। तो आज उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। अंदर की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फूलों से सजाकर उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त रखा गया है, तिरंगे में लिपटे हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, साथ ही आसपास आप देखेंगे सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सामने आप ठीक देखेंगे उनका परिवार और ठीक उधर आप देखिए कि जो कांग्रेस का जो झंडा है वो भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही कहे जा सकते हैं और कांग्रेस को लीड उन्होंने काफ़ी वक्त तक किया, साथ ही कांग्रेस को जो मजबूती उन्होंने दी, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल से कांग्रेस को भी काफ़ी मजबूती मिली, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो फैसले थे, और आज फिर कहा जा रहा है सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़े उनके फैसले नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने जो सूझबूझ दिखाई वो उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। और आज अंदर देखिए, अंदर भी आप वो आवाज़ सुन पा रहे होंगे जहां पर कहा जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहेंगे इस देशवासी, हर देशवासी की यादों में। सर नहीं देंगे, हम तो हटाता। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो आप सुन रहे हैं जो कहा जा रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह जी का नाम रहेगा। और वाकई एक शांत गंभीर व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन युगांतक तक उनको याद किया जाएगा। रविकांत बने हुए हमारे साथ। रविकांत, पूरा देश याद कर रहा है और आज हम ये कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर पक्ष विपक्ष किसी तरह की राजनीति वाली बात तो यहाँ पर बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। सभी आए हैं उस शख्सियत को अंतिम विदाई देने जिन्होंने सबसे पहले प्रथम पंक्ति में सबसे पहले देश को रखा।
बिल्कुल हिमांशु, मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके के शमशान घाट पर पहुंचता है तो जिंदगी का असल सत्य भी उसे पता होता है। ना यहाँ पर कोई पक्ष है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना कोई विचारधारा है। यहाँ पर एक व्यक्ति को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करना बहुत आसान नहीं था। गठबंधन की सरकार चलाई, एक राजनेता, हार्डकोर पॉलिटिकल नेता या मास लीडर ना होते हुए भी 10 साल तक हिंदुस्तान जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर रहा और अपने कार्यकाल में उसने वो उपलब्धियां हासिल की जिसके लिए हिंदुस्तान लंबे समय से तरस रहा था। हिंदुस्तान में कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं था। मनमोहन सिंह दूरगामी नीतियों के तहत एफडीआई को अलाउ किया, प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पर अलाउ किया। आज जब हम कहते हैं कि भारत जी, चलिए दोबारा जुड़ेंगे हम हमारे सहयोगी रविकांत से। ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि क्या व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था। जब वहां पर देखा जा रहा है कि पास है तो ही उनको एंट्री दी जा रही है और नहीं तो बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस उनको भी रोक के उनसे पूछा जा रहा है कि आप किसके साथ हैं। दूसरी तस्वीर निगमबोध घाट के अंदर की वो तस्वीर है जहां पर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त रखा हुआ है। आसपास में सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिवार के जन हैं और उनकी राजनीति को जिन्होंने बहुत करीब से देखा है, उनके सियासी सफर को जिसने बहुत करीब से देखा है, उनके लिए गए मजबूत फैसलों को जिन्होंने बहुत करीब से देखा है, बहुत से नेताओं ने जो उनसे सीखने की कोशिश की है, उनके काम करने के तरीके से, उनके फैसले को लेने के तरीके से, विषम परिस्थितियों में कैसे मजबूती के साथ अपने फैसलों के साथ खड़े रहना है, विषम परिस्थितियों में कैसे धीर गंभीर होकर विकास की ओर अग्रसर होना है, तो वो लोग आज उनके साथ मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।